प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं विकास कुमार, विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है विज्ञान। क्या है? विज्ञान अध्याय 1 देखेंगे। बुक है एनसीईआरटी। और दोस्तों, अध्याय 1 में देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। और दोस्तों, आपको बताऊंगा रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को आप वॉच कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। उदाहरण दे। आंसर जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ परस्पर संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। दोस्तों, फिर से आपको हम रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में आपको हम समझा देता हूं। आपको आसानी से याद हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ परस्पर संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। दोस्तों, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक साल की भांति बोर्ड एग्जाम में पहला चैप्टर से पूछा जाता है, तो आप इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। जैसे में हम ले लेते हैं कोई पदार्थ H2 प्लस, ये प्लस है, O2, और यहां पर तीर का डैश है। क्या है? तीर का डैश है। हाइड्रोजन 2 गो है और यहां पे ऑक्सीजन 2 गो है। दोस्तों, आपको हम आसानी से बताऊंगा। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। हाइड्रोजन 2 गो है प्लस ऑक्सीजन 2 गो है। ये दोनों पदार्थ को आपस में परस्पर या संयोग करके ये दोनों आपस में एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे तीर का डैश है, हाइड्रोजन 2 गो है प्लस ऑक्सीजन 2 गो है। इस दोनों पदार्थ को आपस में परस्पर या संयोग करेंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है। ये दोनों पदार्थ आपस में परस्पर या संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O, क्या होगा H2O। और दोस्तों बाएं वाला साइड होता है ना, बाएं वाला साइड, ये पदार्थ होगा क्या, आपको हम बता देता हूं, ये होगा अभिकारक। क्या होगा, अभिकारक। क्या होगा, अभिकारक होगा। और दाहिने वाला साइड क्या होगा, ये होगा उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो दोस्तों आपको हम इस दोनों को संतुलित करके हम आपको बता देता हूं। संतुलित रासायनिक समीकरण भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको हम संतुलित रासायनिक समीकरण भी आपको हम बता देता हूं। संतुलित करके यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है। तो ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ये मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। हाइड्रोजन 4 गो हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो हुआ। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 गो हो रहा है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 गो हो रहा है। ये दोनों संतुलित समीकरण हो गया। दोस्तों अब हम आपको बताऊंगा क्या रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आपको याद हो गया, कोई भी पूछेगा आपको रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार के होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो 5 नाम आपको हम अच्छे से बोर्ड पर लिख कर बताऊंगा आपको। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और नोट कर लीजिएगा। आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को आप वॉच कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, आंसर, रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार के होते हैं। पहला में हो गया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा में हो गया वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा में हो गया विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा में हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा में हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का अन्य नाम भी होता है, तो आपको हम बता देता हूं। संयोजन अभिक्रिया के अन्य नाम से भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आसानी से संयोजन अभिक्रिया का अन्य नाम जो पूछेगा उसका डिफिनेशन आप आसानी से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर है संयोजन अभिक्रिया का अन्य नाम क्या है, योगात्मक अभिक्रिया और क्या है, योगशील अभिक्रिया। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में काफी बार योगात्मक अभिक्रिया और योगशील अभिक्रिया पूछा जाता है, तो बच्चा काफी कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। योगात्मक अभिक्रिया और योगशील अभिक्रिया संयोजन ही अभिक्रिया को कहते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और वियोजन अभिक्रिया का भी अन्य नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया से भी बोर्ड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन जो होगा उसी प्रकार अपघटन अभिक्रिया का भी डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। तो अपघटन अभिक्रिया भी आपको क्लियर हो गया। और तीसरा में क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम नहीं है। और चौथा में क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम नहीं है। तो पांचवा में क्या है,
रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? पांचवा में क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया का भी अन्य नाम क्या है? उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया का जो डिफिनेशन होगा और इस दोनों का भी डिफिनेशन सेम ही होगा। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया आप लिख लीजिएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम हो गया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।